दोस्तों, अली बाबा 40 चोर नाम की मूवी आप लोगों ने देखी होगी या फिर अलिफ लैला नाम का धारावाहिक तो आपने जरूर देखा होगा। इसमें दिखाया जाता है कि एक गरीब लकड़हारे को खजाने का तहखाना मिलता है जिसका कोड होता है खुल जा सिम सिम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमय खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका दरवाजा एक विशेष कोड जिसे बीजक कहा जाता था, उस बीजक की सहायता से खुलता था। दोस्तों, इस खजाने की कहानी जुड़ी है सिंधिया राजघराने से, जिसके पुरखों ने कई सदियों तक मध्य भारत में राज किया और आजादी के बाद भी सिंधिया राजघराना भारत की राजनीति में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। सिंधिया राजघराने की राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी। ग्वालियर के किले में बनी थी तहखानों से बनी भूल भुलैया। तहखाने में यहाँ के राजा अपना खजाना छुपाया करते थे। इन तहखानों का दरवाजा एक विशेष कोड की सहायता से खुलता था जिसकी जानकारी केवल राजा और उसके कुछ खास लोगों को होती थी। राजा यह कोड मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया करता था। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर किसी कारण यह कोड राजा अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर न कर पाए। दोस्तों, यह बात है 1810 की, जब राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था और ग्वालियर का किला सिंधिया राजघराने का केंद्र हुआ करता था। राणोजी सिंधिया के पास युद्ध से कमाई बहुत सी दौलत इकट्ठा हो गई थी। इस खजाने को गंगाजली कहा जाता था जिसे किले में बने तहखानों में छुपाया जाता था। साल 1843 में जब जयाजी राव सिंधिया राजा बने तो खजाने का कोड उन्हें ट्रांसफर किया गया। कोड के बिना खजाने को खोजना नामुमकिन था। इसलिए जब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने खजाने को खोजने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वह इसमें असफल रही। इस दौरान जयाजीराव सिंधिया को ग्वालियर का किला छोड़ना पड़ा था। जब क्रांति का खात्मा हुआ तो अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1857 से 1886 तक ग्वालियर का किला अंग्रेजों के कब्जे में रहा। बड़ी कोशिशों के बाद 1886 में जयाजीराव सिंधिया ने अपना किला पुनः प्राप्त कर लिया। जयाजीराव सिंधिया ने किले के तहखाने में जाकर यह सुनिश्चित किया कि खजाना बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों, खजाना हासिल तो हो गया था, लेकिन इसे इस्तेमाल में लाने के लिए जयाजीराव सिंधिया अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। उनकी मृत्यु के पश्चात माधवराव सिंधिया गद्दी पर बैठे। लेकिन दोस्तों, इस दौरान सबसे बड़ी गलती यह हुई कि जयाजीराव सिंधिया जब मरणासन थे तो किन्हीं कारणों के कारण खजाने के कोड का आदान प्रदान न हो सका। माधवराव सिंधिया ने अपने स्तर पर खजाने की खोज जारी रखी। दोस्तों, आपको बता दें कि माधवराव सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दादाजी थे। माधवराव सिंधिया खजाना खो जाने के डर से परेशान थे। जब उन्हें एक ज्योतिषी ने बताया कि वे उन्हें खजाने तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि उन्हें खजाने तक अकेले जाना होगा और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। माधवराव सिंधिया इसके लिए मान गए। लेकिन तहखाने में घुसते ही उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि यह उनकी हत्या की साजिश हो सकती है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से घुमाया जो सीधे जाकर ज्योतिषी को लगी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने तहखाने से बाहर निकलने के लिए आसपास की दीवारों को टटोला। इस बीच उनका हाथ एक खंबे पर पड़ा, जिसके कारण खंबा अपनी जगह से हिल गया और खजाने का दरवाजा सामने आ गया। इस तरह महाराजा ने अपना खोया खजाना पुनः प्राप्त कर लिया। इस खजाने में सोने के सिक्के, हजारों मोती, हीरे, जवाहरात शामिल थे, जिनकी कीमत अरबों में थी। तो दोस्तों, यह थी ग्वालियर के किले के खजाने से जुड़ी कुछ रोचक बातें। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जीके टूरिस्टर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।